हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस किस तरीके से हुई है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और कौन कौन से इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो हमने कंप्यूटर्स को अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया है। पहला जो क्राइटेरिया हमने चूज़ किया है कंप्यूटर को क्लासीफाई करने के लिए वो है साइज और पावर, यानी कि कंप्यूटर की फिजिकल डायमेंशंस कैसी हैं और उसकी कंप्यूटेशन स्पीड कैसी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया है। और साइज और पावर के बेसिस के ऊपर हमने कंप्यूटर्स को चार टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो है पर्पस, कि हमारा उस कंप्यूटर को बनाने का पर्पस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कंप्यूटर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एंड देन फंक्शनैलिटी, कि कंप्यूटर के डेटा को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कंप्यूटर्स को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। इन कैटेगरीज को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और हम लोग क्यों क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, बिकॉज इसको पढ़ने के बाद हम लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि कौन सी तरह का कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होगा। ये माइंड में क्लियर होना कि किस तरह का कंप्यूटर किस पर्पस के लिए यूज़ होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये जी चीज़ हमारी आगे चल के क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला जो क्राइटेरिया था वो था बेस्ड ऑन साइज एंड पावर, यानी कि कंप्यूटर का फिजिकल साइज कितना है, उसकी डायमेंशंस कितनी है और पावर कितनी है कंप्यूटेशन की। उसके बेसिस के ऊपर हमने कंप्यूटर को चार टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। पहली टाइप है सुपर कंप्यूटर, दूसरी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरी है मिनी कंप्यूटर, चौथी है माइक्रो कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सुपर कंप्यूटर को। अगर सुपर कंप्यूटर की हम लोग बात करें तो सुपर कंप्यूटर जो है ये मोस्ट पावरफुल और एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स को जर्नली गवर्नमेंट एजेंसीज या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ओन करती हैं। द रीज़न इज़ कि इनका प्राइस इतना हैवी होता है कि नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे जैसे जैसे मैं और आप लोग हैं, हम लोग कभी लाइफ में इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। इनका यूज़ कहाँ होता है? इनका यूज़ होता है एडवांस कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, स्पेस रिसर्च हो गया। तो हमारी जैसे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती है क्योंकि उनको कैलकुलेशन करने के लिए हाई एंड कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। और वो जो कंप्यूटिंग पावर है, वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर ही पूरी कर सकता है। सुपर कंप्यूटर की अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स हैं परम सिद्धि एआई और फ्रंटियर। परम सिद्धि एआई जो है ये इंडिया का है और फ्रंटियर यूएसए का है। अगर हम लोग वर्ल्ड के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो है क्रे वन, जो कि 1976 में यूएसए ने बनाया था। और इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो है परम 8000। इंडिया के सुपर कंप्यूटर और यूएसए के सुपर कंप्यूटर में ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का डिफरेंस है। इसके पीछे की काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब 1980s का दौर था तो उस समय क्या होता, हर एक देश जो था वो न्यूक्लियर वेपन्स और स्पेस के मुकाबले में सैटेलाइट्स लॉन्च करने में और बनाने में अपने आप को आगे दिखाना चाहता था। तो उस समय हुआ ये था कि यूएसए और कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो उन्होंने सुपर कंप्यूटर को बना लिया था। उस समय भारत को उन्होंने ये टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी उस समय के, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम लोग भारत के अंदर ही सुपर कंप्यूटर को बनाएंगे। और उन्होंने उस समय कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी जिसका नाम था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सी डैक करके इसका नाम था। और यही फ्यूचर में इसे क्या बनाया था, परम 8000 जो है वो बनाया था। सो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000, जो कि 1991 में बना था। तो इसको बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी सी डैक, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर्स। एक प्रॉपर डिटेल वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा कि क्या कंट्रोवर्सी उस समय चली थी और किस समय भारत ने ये डिसीजन लिया था और कैसे भारत ने मात्र 3 सालों के अंदर ही सुपर कंप्यूटर को बना लिया था। और वहीं से हमारी मेन जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है वो स्टार्ट हुई थी।
और आज की डेट में भारत के पास 4 ऐसे सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि वर्ल्ड की टॉप 500 की लिस्ट में आते हैं। उसमें है एरावत, परम सिद्धि एआई, प्रत्यूष और मिहिर। ये 4 भारतीय सुपर कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड की टॉप 500 की लिस्ट में आते हैं। अगर वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो है ईएल कैपिटन, जो कि यूएसए ने बनाया था, और इसकी जो कंप्यूटेशन पावर है वो है 1.7 एक्साफ्लॉप, जो कि कुछ कंडीशंस के अंदर 2.5 एक्साफ्लॉप्स तक एक्सपेंड कर जाती है। सो दिस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर राइट नाउ। लेकिन आज का जो इरा है ये क्वांटम टेक्नोलॉजी का है, और क्वांटम टेक्नोलॉजी के आने से ये जो सुपर कंप्यूटर्स है ईएल कैपिटन, इसको भी रिप्लेस कर दिया हुआ क्वांटम टेक्नोलॉजी। एक गूगल की विलो चिप आई थी, उस वो इससे लाख टाइम्स मोर पावरफुल है। उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे लेटर क्लासेस के अंदर, लेटर डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वो है ईएल कैपिटन, जो कि यूएसए का है। इसकी कंप्यूटेशन पावर 1.7 एक्साफ्लॉप्स है। और भारत का है एरावत, जो कि वर्ल्ड 500 की लिस्ट में 75th नंबर के ऊपर स्टैंड करता है। भारत भी पीछे नहीं है आज की डेट में सुपर कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में। और अभी जैसे रिसेंटली अभी जो दौर चल रहा है वो है क्वांटम टेक्नोलॉजी का, तो भारत के कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसके बाद अगली जो टाइप है कंप्यूटर की, जो हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड पावर, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ये भी लार्ज होते हैं और पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, और जनरली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनकी खासियत क्या होती है कि ये थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं, और इनका इस्तेमाल होता है बैंक्स के अंदर, गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। तो सपोज जैसे बैंक एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक के अंदर क्या होता है कि एक टाइम के ऊपर मल्टीपल यूजर जो है वो अपने अकाउंट्स को लॉग इन किए होते हैं। आप कोई भी ऐप ले लो, तो वहाँ पे साइमल्टेनियसली इतने यूजर्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, उसका रिस्पॉन्ड करना, ये जो काम है ये किसका होता है? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का होता है। सो जनरली दे आर ओन्ड बाय द बैंक्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, और हमारे जैसे इंडिविजुअल्स का भी इन कंप्यूटर्स को यूज करने में कोई रोल नहीं है। अगर हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल है जैसे आईबीएम की जेड सीरीज। पहला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो था आईबीएम 701, जो कि 1952 में बना था। और भारत का पहला मेन फ्रेम और पहला ही डिजिटल जो कंप्यूटर था वो था TIF RAC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जो कि TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने 1960 के अंदर बनाया था। ये जो TIFRAC है ये भारत का पहला मेन फ्रेम और भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर है। अब इनका यूज कहाँ होता है? इनका यूज होता है बैंक्स, रेलवेज या एयरलाइंस के अंदर। और लेटेस्ट जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो है IBM Z17, जो कि जून 2025 में पब्लिकली अवेलेबल हुआ था यूज करने के लिए। और ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी है, यानी कि हम लोग यहाँ से AI बेस्ड काम भी करवा सकते हैं। उसके बाद अगली जो टाइप ऑफ कंप्यूटर है जो हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड पावर, वो है मिनी कंप्यूटर्स। अगर हम लोग मिनी कंप्यूटर की बात करें, दे आर मिड साइज कंप्यूटर्स, और ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो कि अगली कैटेगरी है, और मेन फ्रेम से लेस पावरफुल होते हैं। और इनका इस्तेमाल स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अगर हम लोग मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल की बात करें तो इनकी एग्जांपल्स है PDP-11, AVX। पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो था PDP-8, जो कि DEC यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने 1965 में बनाया था। इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्मॉल बिजनेसेस या लैब्स के अंदर। आज की डेट में क्या हो रहा है, ये जो मिनी कंप्यूटर्स हैं ये खत्म होते जा रहे हैं, और दे आर रिप्लेस्ड बाय द सर्वर्स एंड हाई एंड PCs, जो हम लोग अगली कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, पर्सनल कंप्यूटर। सो पर्सनल कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें, दे आर द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट अफोर्डेबल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, और ये बनाए भी हमने इंडिविजुअल यूज के लिए, यानी कि मेरे और आप जैसे इंसान जो एक कंप्यूटर का नॉर्मल यूज करेंगे उनके लिए हमने क्या बनाया है? पर्सनल कंप्यूटर्स बनाए हुए हैं।
पर्सनल कंप्यूटर्स जो है ये आपको हर जगह दिखेगा, आप जहाँ पे भी जाओगे आपके घर में जो कंप्यूटर होगा वो पर्सनल कंप्यूटर है। स्कूल्स कॉलेजेस जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे आपको पर्सनल कंप्यूटर ही मिलेगा। अगर हम लोग पर्सनल कंप्यूटर की एग्जांपल की बात करें तो जितने भी लैपटॉप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पास डेस्कटॉप्स अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पास टैबलेट्स हैं, ये सब क्या हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है। अगर हम लोग वर्ल्ड के पहले पीसी की बात करें तो वो था अल्टेर 8800 जो कि 1975 में बना था। और भारत का जो पहला पर्सनल कंप्यूटर था उसका नाम है सिद्धार्थ, जो कि 1918 में बना था, और सिद्धार्थ को हम लोग सिद्धार्था भी कहते हैं। अब इसमें लेटेस्ट क्या हुआ कि टच स्क्रीन आ गई, तो हमारे पास आज की डेट में टच स्क्रीन वाले पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, ऑल इन वन पीसीस हैं। जैसे आपके घरों में एलईडी है, स्मार्ट एलईडी जिसमें एंड्रॉइड सिस्टम या गूगल सिस्टम लगा हुआ है, वो क्या है, वो एक कंप्यूटर ही है, ऑल इन वन कंप्यूटर, जिसमें एक ही डिवाइस के अंदर स्क्रीन है, उसी के अंदर कंप्यूटेशन की डिवाइसेस है, उसी के अंदर इनपुट है, उसी के अंदर आउटपुट, सब कुछ वहीं पे हो रहा है। वो क्या है, वो ऑल इन वन पीसीस है। एंड अगर हम लोग वर्ल्ड की फास्टेस्ट मोबाइल चिप की बात करें जो रिसेंटली आज की डेट में यूज़ हो रहे हैं इन पर्सनल कंप्यूटर्स को बनाने के लिए, तो वो है एप्पल की M4 और स्नैपड्रैगन X Elite। दे आर द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर्स जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स को बनाने में आज की डेट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगला जो क्राइटेरिया है हमारा कंप्यूटर्स को डिवाइड करने का, वो था बेस्ड ऑन देयर पर्पस, कि किस पर्पस को ध्यान में रख के हमने कंप्यूटर्स को बनाया। सो बेस्ड ऑन पर्पस हमने कंप्यूटर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और दूसरी है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। अगर हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की बात करें तो इनको हमने बनाया है टू परफॉर्म द वाइड वेराइटी ऑफ टास्क, यानी कि वही कंप्यूटर आपका होम में यूज़ होगा, वही कंप्यूटर स्कूल में यूज़ होगा, वही कंप्यूटर ऑफिस में यूज़ होगा। हम लोग एक ही कंप्यूटर से मल्टीपल काम को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही कंप्यूटर को यूज़ करके मैं गाने सुन सकता हूँ, उसी से मैं वीडियोस देख सकता हूँ, उसी से मैं लेक्चर्स को रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, उसी से मैं नेट को सर्फिंग भी कर रहा हूँ, वहीं से मेरा व्हाट्सएप चलता है, वहीं से मेरा इंस्टाग्राम चलता है। यानी कि एक डिवाइस से हम लोग मल्टीपल काम को कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसकी लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट्स। देन हमारे पास दूसरी जो कैटेगरी है इसकी वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अगर हम लोग स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की बात करें तो इनको हमने एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही बनाया है। फॉर एग्जाम्पल एटीएम मशीन। अब एटीएम मशीन का इस्तेमाल किस लिए होता है कि आप लोग जाते हो एटीएम में अपना कार्ड लगाते हो, और कार्ड लगाने से क्या होता है, कार्ड लगाने से आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और आपको उस पैसे के बदले कैश मिल जाता है। यानी कि सिर्फ आप वहाँ पे वही काम कर सकते हो। आप कभी एटीएम में जाके आपने मूवी नहीं देखी है, कभी वहाँ जाके आपने गाना नहीं सुना है। दे आर कॉल्ड एज द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। फ्लाइट नेविगेशन सिस्टम्स है, उनका इस्तेमाल सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री में होगा और कहीं पे इसका इस्तेमाल नहीं है। देन वॉशिंग मशीन कंट्रोलर्स हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ होगा, वॉशिंग मशीन्स के अंदर, कपड़ों को सुखाने धोने के अंदर। वहाँ पे आप वॉशिंग मशीन कंट्रोलर के अंदर जाके आप गाने नहीं सुन सकते, आप लोग मूवीज नहीं देख सकते। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। देन तीसरा जो क्राइटेरिया हम लोगों ने चूज किया है वो है कि कंप्यूटर किस तरह से डेटा को हैंडल करता है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है। सो अगर हम लोग फंक्शनैलिटी की बात करें तो हमने कंप्यूटर्स को फंक्शनैलिटी के बेसिस के ऊपर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल, तीसरा है हाइब्रिड। अगर हम लोग एनालॉग की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूस डेटा सेट्स के ऊपर काम करते हैं, और इनका इस्तेमाल जनरली होता है टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि हमें जैसे टेम्परेचर को मेज़र करना है, स्पीड को मेज़र करना है, तो इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, इनको मेज़र करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा एनालॉग कंप्यूटर का। इसकी एग्जांपल है स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, या फिर पुराने वेदर सिस्टम्स जो होते थे। तो आज की डेट में हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ा ही कम करते हैं। रेयर होता है कि हम लोग एनालॉग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेंगे, बट हाँ इनका इस्तेमाल आज भी कुछ जगह के ऊपर होता है। देन डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स वो होते हैं जो डिस्क्रीट वैल्यूज यानी 0 और 1 के ऊपर काम करते हैं, जिसको हम लोग बाइनरी या डिजिटल लैंग्वेज भी कहते हैं। सो जो
बाइनरी के ऊपर काम करते हैं उनको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर्स ही आज की डेट में मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर्स हैं, यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं आज की डेट में, आपका मोबाइल जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, सो वो क्या है कि डिजिटल डिवाइस है। हर जगह आपको आज की डेट में डिजिटल डिवाइसेस ही ज़्यादा मिलेंगी। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, पीसीज, दीज ऑल आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स। सो डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करें तो पहला डिजिटल कंप्यूटर जो था वो था ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ENIAC को इन द ईयर 1946 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बनाया था। अगर हम लोग भारत के पहले डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो वो है TIF-RAC। TIF-RAC जो कि 1960 में बना था, जिसकी फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर लेटेस्ट क्या हुआ है, अब यहाँ पे क्वांटम चिप्स इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। क्वांटम चिप्स क्या होती हैं? ये वो चिप्स होती हैं जो हम लोगों ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई होती है, यानी कि हम लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं क्वांटम चिप्स को बनाने में। ये मोस्ट एडवांस और मोस्ट पावरफुल डिजिटल कंप्यूटर्स होने वाले हैं और फ्यूचर कंप्यूटर सारे के सारे हमारे क्वांटम चिप्स के बेसिस के ऊपर बनने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको क्वांटम चिप्स के बारे में डिटेल में समझाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वांटम चिप्स लिख दो, सो डैट कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें हम लोग बात करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर। एंड देन इट कम्स द हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड इज द कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज एनालॉग एंड सेकेंड इज डिजिटल। तो हमने क्या करा, हमने एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स को कंबाइन कर दिया और क्या बना दिया, हमने एक हाइब्रिड कंप्यूटर बना दिया। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल्स में, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर। एग्जाम्पल जैसे ICU मॉनिटरिंग सिस्टम्स है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एनालॉग क्वांटिटी को भी मेजर किया जा रहा है और डिजिटल तरीके से हम लोगों को दिखाया भी जा रहा है। एक सिंपल एग्जांपल क्या है इसकी, पेट्रोल पंप के मीटर्स। आज की डेट में जितने भी मीटर्स पेट्रोल पंप के ऊपर हैं, पहले क्या होते थे, वो सारे के सारे एनालॉग होते थे, वहाँ पे आपको वो घूमते हुए दिखते थे नंबर्स। बट आज क्या है, सारे के सारे डिजिटल हो गए। लेकिन अगर पेट्रोल को मेजर करना है तो वो हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर। तो वहाँ क्या हो रहा है, पेट्रोल को मेजर किया जा रहा है एनालॉग के थ्रू और देन उस एनालॉग का सिग्नल भेजा जा रहा है प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल के ऊपर। और हमें जो रुपीस या अमाउंट जो भी दिखता है, कितना डीजल पेट्रोल गया, वो सारा डिजिटल कंप्यूटिंग के थ्रू ही डिस्प्ले होता है। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, किस तरीके से हमने कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सो अगर आप लोगों को ये जो वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट की है और ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें एंड अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।